हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक रेडिएशन फिजिक्स। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एक्सरे प्रोडक्शन एफिशिएंसी और इसके साथ साथ कुछ जो मॉडिफिकेशन पहले की गई थी एक्सरे ट्यूब में जो आज हम यूज कर रहे हैं वो भी पढ़ेंगे। एक्सरे प्रोडक्शन एफिशिएंसी, इसकी जो वैल्यू है वो होती है 30 से 40%। जो एक्सरे प्रोडक्शन एफिशिएंसी है ये रेशियो है कि कितनी एनर्जी जो या बोल सकते हैं कि कितनी एक्सरे रेडिएशन जो एनोड प्रोड्यूस कर रहा है और टू द और किसके साथ जो डिनोमिनेटर में कौन होगा वो होगा द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर टू द एनोड, कि कितनी एनर्जी हम डिलीवर कर रहे हैं एनोड को। उसके साथ जो टोटल एक्सरे एनर्जी की जब हम रेशियो निकालते हैं तो वो हमें देता है एक्सरे प्रोडक्शन एफिशिएंसी। अब जो एक्सरे प्रोडक्शन एफिशिएंसी है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला जो है वो है वोल्टेज अप्लाइड टू द ट्यूब, की कितनी वोल्टेज हम ट्यूब को अप्लाई कर रहे हैं। और जो सेकंड फैक्टर है वो है एटॉमिक नंबर ऑफ द एनोड मटेरियल, जो एनोड मटेरियल है उसका कितना एटॉमिक नंबर है। और इतना याद रखो, जितना ज्यादा वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे और जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतनी ही ज्यादा एफिशिएंसी होगी उस ट्यूब की। अब जो इफेक्टिव एनर्जी ऑफ द एक्सरेज इज अबाउट 30 to 40%। ये पहले भी बोला कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 30 से 40% होगी और किसके साथ होगी, वो होगी पीक वोल्टेज जो कि हम ट्यूब को अप्लाई करते हैं। दो जो रिसेंट मॉडिफिकेशन जो एक्सरे ट्यूब में आई हैं वो है, उनमें से जो पहला है वो है एक मेटल सेंटर सेक्शन एक्सरे ट्यूब और जो दूसरा है वो है ग्रेफाइट बैक्ड एनोड। बोथ ऑफ द मॉडिफिकेशन आर रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज डिमांड प्लेस्ड ऑन ट्यूब्स टुडे एंड एन एफर्ट टू एक्सटेंड द ट्यूब लाइफ। अब ये दोनों की दोनों क्या करते हैं, एक तो ये जो ट्यूब लाइफ है उसको बढ़ा देते हैं और साथ में जो डिमांड है, क्योंकि डिमांड भी डे बाय डे बढ़ रही है एक्सरे ट्यूब की, तो उस वजह से इन्हीं इन्हीं दो मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये जो मेटल सेंटर सेक्शन एक्सरे ट्यूब और साथ में जो ग्रेफाइट बैक्ड एनोड है ये बनाया गया, क्योंकि ये दोनों ही जो एक्सरे ट्यूब की जो लाइफ है उसको ये इंक्रीज कर देता है। मॉडर्न एक्सरे ट्यूब जिनको हम अभी यूज करते हैं अपने लैब्स में, वो इंट्रोड्यूस्ड हुई थी 1929 में। मॉडिफाइड कुलीज ट्यूब भी इनको बोला जाता है। और ये क्या कंटेन करती है, रोटर कंटेन करती है और साथ में स्ट्रैटन भी कंटेन करती हैं। और इसके साथ साथ बॉल बेयरिंग सिस्टम भी होता है इनमें। और इनकी जो रोटेशन होती है वो कितनी होती है, 3000 RPM। और ये आरपीएम क्या है, ये है रोटेशन पर मिनट। देख लो 1 मिनट में ये 3000 रोटेशन कर देता है। एडवांसमेंट इन रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब, इसमें हम डुअल फोकस एक्सरे ट्यूब पढ़ेंगे। इसमें दो फिलामेंट होते हैं, साथ में जो डायग्नोस्टिक ट्यूब होती है उसके दो फोकल स्पॉट होते हैं, एक लार्ज होगा और एक स्मॉल होगा। जो लार्ज इज यूज्ड व्हेन लार्ज बॉडी पार्ट्स आर इमेजिंग, मतलब कि लार्ज हम कब यूज करेंगे, जब हम लार्ज बॉडी पार्ट को मतलब डायग्नोस कर रहे होते हैं और यहाँ पे हाई हीट की जरूरत होती है। और जो स्मॉल वाला है, स्मॉल फोकल स्पॉट है, वो हम तब यूज करेंगे जब हमें बेटर स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा, साथ में बेटर डिटेल के साथ। अब जो स्मॉल फोकल ट्रैक इज सुपर इम्पोज्ड ओवर लार्ज फोकल ट्रैक। अब इनकी लोकेशन कैसे होती है कि जो स्मॉल है वो लार्ज पर ही सुपर इम्पोज कर दिया जाता है। सुपर इम्पोज का क्या मतलब है कि एक दूसरे पर ही लगा दिया जाएगा, मतलब कि जो स्मॉल है वो लार्ज पर ही लगा देते हैं। एडवांसमेंट इन रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब में क्या क्या एडवांसमेंट आई, उनमें से जो पहली थी वो थी कि हमने यहाँ पे न्यू एनोड मटेरियल को यूज किया जो कि बना हुआ होता है टंगस्टन रिनियम एलॉय से। अब जो टंगस्टन इस एलॉय में कितना कंस्टिट्यूट करता है वो है 90% और जो रिनियम है वो है 10%। और ये कहाँ पे होते हैं, मोलिब्डेनम बैग पर ग्रेफाइट के साथ। और ये किस में हेल्प करते हैं, हीट स्टोरेज में। हीट, कुछ हीट को ये स्टोर कर लेगा और साथ में बहुत सारी हीट को ये डिसिपेट भी करता है। अब जो लुब्रिकेशन मटेरियल हम इसमें कौन सा यूज करते हैं, हम यूज किस चीज में करते हैं, पहली बात तो ये यूज किया जाता है वेयरिंग ऑफ रोटर स्ट्रैटन कॉइल में। जो रोटर स्ट्रैटन कॉइल होती है एनोड पर, उसमें हम लुब्रिकेशन मटेरियल को हम यूज करते हैं। और वो कौन से बना हुआ होता है, वो होता है सिल्वर पाउडर का बना हुआ होता है और जो कि रोटेशन में हेल्प करवाता है।
अब जो इसकी जो रोटेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमने बहुत सारी एडवांसमेंट की थी रोटेटिंग एनोड एक्सरे में। अब जो इन सब की वजह से जो एनोड की एक्सरे ट्यूब की जो रोटेटिंग स्पीड है वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी, वो हो जाएगी 9000 टू 10,000 आरपीएम, मतलब कि रोटेशन पर मिनट। देखो इतनी स्पीड से ये रोटेट करेगा 1 मिनट में। अब ये क्या करेगा, अलाउ यूज ऑफ हाई एमए एंड शॉर्टर एक्सपोजर टाइम, मतलब कि ये क्या यूज करेगा, ये हाई एमए यूज करेगा। इतना जब रोटेशन करेगा तो वहां पे जो एमए हो जाएगा वो तो इंक्रीज हो जाएगा, पर जो एक्सपोजर टाइम है वो रिड्यूस कर देगा। अब जो रिड्यूस्ड एनोड एंगल, इसमें हम जो एडवांसमेंट और क्या दूसरी तीस सॉरी चौथी एडवांसमेंट हमने कौन सी की थी, वो की थी रिड्यूस्ड एनोड एंगल। जो एनोड एंगल था उसको हमने रिड्यूस कर दिया था, कितना रिड्यूस कर दिया था, वो कर दिया था 6 इंच तक। ये देखो ये जो 2 कोमा दिए गए ना 6 के ऊपर, इसका मतलब होता है इंच। तो ये 6 इंच तक एनोड एंगल को रिड्यूस कर दिया गया रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब में, जो रिसेंट रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब थी। अब जो सेकंड एडवांसमेंट थी वो थी स्ट्रैटन ट्यूब। ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी, अभी तक की ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है ट्यूब में। और ये कौन सा टाइप है, ये टाइप होता है रोटेटिंग इनवेल्व ट्यूब का, जो कि इंट्रोड्यूस किया था साइमंड्स ने। साइमंड्स एक कंपनी का नाम है, तो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था स्ट्रैटन ट्यूब को। अब आरईटी ट्यूब इम्प्लाइज रोटेशन ऑफ द इंटायर ट्यूब विद रिस्पेक्ट टू द एनोड एक्सिस। हमने ये पहले भी पढ़ा है, जो आरईटी है उसका मतलब होता है कि हम पूरी की पूरी जो इन्वेल्व है, ट्यूब इन्वेल्व है, वो पूरा का पूरा रोटेट करेगा एनोड एक्सिस के अराउंड या एनोड एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू। अब जो करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है स्ट्रैटन ट्यूब का, वो है इलेक्ट्रॉन बीम इज शेप्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। किस चीज में, एक तो जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है उसको ये शेप दे देती है, मतलब एक पर्टिकुलर शेप में ही वो मूव करवाएगा, और साथ में कंट्रोल भी करता है जो मैग्नेटिक फील्ड है। कंट्रोल किस बेसिस पे करेगा, कि कंट्रोल इस तरह से करेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन्स वहां से मूव करने चाहिए। और जो सेकंड फीचर क्या है वो है कूलिंग सर्फेस ऑफ द एनोड इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद कूलिंग फ्लूइड। अब जो कूलिंग लिक्विड है या फ्लूइड है उसके साथ जो एनोड का जो कूलिंग सरफेस है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, इस वजह से वहां पे जो हीट है वो कम इकट्ठी होगी, और उस वजह से वो जो हमारा जो एफिशिएंसी के साथ जो ट्यूब है वो काम कर पाएगी। इसके साथ साथ ही आरईटी भी यूज करता है, ये तो नेचुरल बात है, इसका फीचर है ही है। जो स्ट्रैटन ट्यूब है वो 4 सिस्टम से बनी हुई होती है। पहला जो है वो है ट्यूब इनवेल्व सिस्टम, दूसरा है वो है इलेक्ट्रॉन एमिशन सिस्टम, तीसरा जो है वो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सिस्टम है, और जो चौथा है वो है कूलिंग सिस्टम। जितनी भी एक्सरे ट्यूब है उनमें ट्यूब इनवेल्व सिस्टम तो होता ही है, पर जो स्ट्रैटन ट्यूब है उसको एक बार देख लेते हैं, उसका जो ट्यूब इनवेल्व सिस्टम है वो देख लेते हैं एक बार। उसमें जो हम मटेरियल यूज करते हैं वो है नॉन मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील, क्योंकि इसमें हम मैग्नेट यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील का लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो ट्यूब का इन्वेल्व है वो मैग्नेट की वजह से वेरी ना करे। अब जो सेकंड क्या है इसका पॉइंट, वो है डायरेक्टली अटैच टू द एनोड डिस्क। अब जो ट्यूब एनवेल्व सिस्टम है वो एनोड डिस्क के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा, और इसके साथ इसमें एक एनुलर सर्कुलर विंडो होती है, जिसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 0.2 mm। अब इसके अलावा जो मैक्सिमम रोटेशन स्पीड है वो इसकी है 9600 आरपीएम, 9600 आरपीएम है इसकी स्पीड। अब जो एनोड असेंबली हम इसमें यूज करते हैं वो बनी हुई होती है टंगस्टन और रीनियम की, 90 और 10 के उसमें कंस्टिट्यूएंट्स में होगा जो अलॉय है। अब जो एनोड डिस्क है वो बनी हुई होती है, अब जो एनोड डिस्क है वो किससे बनती है, वो बनती है टंगस्टन मोलिब्डेनम बॉडी के साथ, जिसको हम TZM अलॉय भी बोलते हैं। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एनोड असेंबली का वो होता है 4612, मतलब कि 4612 केल्विन, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 2600 केल्विन। जो सेकंड सिस्टम है वो है इलेक्ट्रॉन एमिशन सिस्टम। जितनी भी एक्सरे ट्यूब है उनमें ये सिस्टम तो होता ही है, जिसको हम कैथोड असेंबली बोलते हैं। अब जो स्ट्रैटन ट्यूब है उसकी जो कैथोड असेंबली है वो किससे बनी हुई होती है, पहला जो है वो है फोकसिंग कप, और जो दूसरा है वो है फ्लैट एमिटर। अब जो फ्लैट एमिटर है उसके एक बार फीचर्स देख लेते हैं। इसकी जो शेप होती है वो ज्यादातर सर्कुलर होती है। मटेरियल हम इसमें यूज करते हैं टंगस्टन का, इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 100 माइक्रोमीटर, और डायमीटर होता है 5 माइक्रोमीटर। अगर
आपने जो पहले मेरी वीडियोस हैं वो देखी हो तो मैंने बताया है वहाँ पे एक स्पेशल क्लास लिया है जिसमें मैंने ये बताया है कि जो माइक्रो है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻⁶। और जो फ्लैट एमिटर है इसके वो मिएंडर लाइक पाथ को फॉलो करता है और साथ में ये फिलामेंट हीटिंग में भी हमारी हेल्प करता है। और एक चीज और, अगर किसी बच्चे को ये माइक्रोमीटर या इनमें सब में कंफ्यूजन हो, जैसे डेसी सेंटीमिली माइक्रो इन सब में कंफ्यूजन हो, तो जो मेरी पहले की क्लासेस है वो एक बार देख लें तो आपको अच्छे से ये रिवाइज हो जाएगा आपका। जो स्ट्रैटन कॉइल है उसका जो मेन सिस्टम है वो है मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सिस्टम, जो कि 3 टाइप की कॉइल से बना हुआ होता है। इनमें जो पहला कॉइल है उसका नाम है आर कॉइल, जो सेकंड है उसका नाम है क्यू कॉइल, जो थर्ड कॉइल है उसका नाम है फी कॉइल। अब जो आर कॉइल है वो हेल्प करती है बीम को डिफ्लेक्ट करने में, किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में ऑन टू द फोकल स्पॉट। अभी कौन सी बीम की बात हो रही है, ये हो रही है इलेक्ट्रॉन बीम की बात। और ये डिफ्लेक्ट करता है रेडियल डायरेक्शन में, एक सीधी डायरेक्शन में फोकल स्पॉट पर ये डिफ्लेक्ट कर देता है बीम को, आर कॉइल। अब जो सेकंड है क्यू कॉइल, उसका क्या काम है, वो करता है फोकस बीम टू डिटरमाइन साइज तक। अब जो बीम जो बन रही है उसको डिटरमाइन करेगा, उसका साइज, जो साइज होता है बीम का वो डिटरमाइन करता है क्यू कॉइल। और जो फी कॉइल है उसका काम क्या है, ये डिफ्लेक्ट करता है फ्लाइंग फोकल स्पॉट को एक इन टेंजेंशियल डायरेक्शन में, मतलब उसको भी डायरेक्ट करेगा, जो फ्लाइंग फोकल स्पॉट होगा उसको भी ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट करेगा। और कौन सी डायरेक्शन में डायरेक्ट करेगा, ये करेगा इन टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अब जो इन टेंजेंशियल डायरेक्शन कौन सी होती है, ये होती है कि जो जैसे मान लो कि ऐसे ये लाइन बनाई गई हो तो वहां पे अगर जो सीधी हम ले लें तो वो जो सीधा एंगल आएगा वो आ जाएगा हमारा इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब जो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सिस्टम है ये बना हुआ होता है माइक्रो कंट्रोलर का, जो कि कंटेन करता है, अब जो माइक्रो कंट्रोलर है ये भी कंटेन करता है इंडिविजुअल कॉइल करंट को। और इसके अलावा जो इसका फोकल स्पॉट है वो एडजस्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से इसका जो फोकल स्पॉट है वो हम एडजस्ट करेंगे। और जो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सिस्टम है जो है वो इमेज क्वालिटी को अच्छा बना देता है। कूलिंग सिस्टम ऑफ स्ट्रैटन ट्यूब, जैसे कि जो दूसरे रोटेटिंग एनोड एक्सल ट्यूब होते हैं उनमें जो हीट डिसिपेट होगी वो होगी बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, पर जो स्ट्रैटन ट्यूब है उसमें जो हीट डिसिपेशन होगा वो होगा बाय कन्वेक्शन प्रोसेस। अगर हम रेडिएशन और कन्वेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये दोनों ही हीट ट्रांसफर के मेथड हैं। और रेडिएशन में इतना याद रखना कि इसमें ऐसे ही हीट ट्रांसफर हो जाता है, इसमें कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि सन हमें ट्रांसफर करता है हीट, वो रेडिएशन मेथड के थ्रू हमें हीट का ट्रांसफर करता है जो सन है। पर जो कन्वेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या होता है, उसमें मीडियम भी रिक्वायर होता है और साथ में ग्रेविटी की भी जरूरत होती है और साथ में डेंसिटी का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है कन्वेक्शन प्रोसेस को करवाने के लिए। जैसे अगर हम हवा की एग्जांपल लें तो जैसे कोई जो हॉट हवा होगी, मतलब जो गर्म हवा है वो अपनी डेंसिटी उसकी लो होगी और इस वजह से वो ऊपर चली जाती है, और जो ठंडी हवा है वो नीचे आ जाती है, तो वो कन्वेक्शन प्रोसेस ही होता है। तो जो स्ट्रैटन ट्यूब है वो इस तरह से अपनी हीट को डिसिपेट करती है। अब जो एनोड डिस्क होती है वो कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कूलिंग ऑयल। अब जो एनोड डिस्क है ये हमने पहले भी पढ़ा है, ये कूलिंग ऑयल के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है। अब जो ऑयल रोटेशन होती है वो टरबाइन फ्लो होता है, और जो फ्लो ऑफ ऑयल होता है जब एक्सपोजर होता है तब वहां पे 25 लीटर पर मिनट के हिसाब से होता है, और जब पंप रनिंग होता है तब वहां पे 8 लीटर पर मीटर मिनट के हिसाब से होता है। ये MIN है, ये मिनट है, और जो LTR है ये है लीटर। अब जो ऑयल हम इसमें कौन सा यूज करते हैं वो है मिनरल ऑयल। एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटन ट्यूब, पहली जो है वो है बेटर हीट डिसिपेशन, मतलब कि जो हीट को अच्छे से डिसिपेट कर देगा। सेकंड है वो है वेरियस साइज मल्टीपल फोकल स्पॉट, इसके जो फोकल स्पॉट होते हैं वो मल्टीपल होंगे और साथ में वेरियस साइज के होंगे। इसके अलावा इसकी जो ट्यूब लाइफ है वो काफी लंबी है, और it कैन बी यूज इन हाई केवी, मतलब जो हाई किलो वोल्टेज में हम इसको यूज कर सकते हैं, और साथ में हाई MA में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, मतलब कि अगर हमने लंबे समय तक इसको यूज करना है, मतलब अगर हमने लंबा एक्सपोजर देना है जैसे हाई MS की अगर बात करें, तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल if you are visiting for the first time on my channel. Thank you so much.